जैसा कि आज फिर से हम हिंदी का क्लास दूसरा चैप्टर 20 के दांत लेके आए हैं। चलिए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। आज भी टोटल 10 क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए एक एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 20 के दांत के शीर्षक कौन है। 20 के दांत के लेखक कौन है या शीर्षक कौन, उनके लिखने वाले कौन है, राइटर कौन है। 20 के दांत के राइटर नलिनी बिलोचन शर्मा है। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार थी। सेन साहब के पास काले रंग की मोटर कार थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नलिनी बिलोचन शर्मा पटना पटना के विद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यापक कब बने। पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापक नलिनी बिलोचन शर्मा कब बने। नलिनी बिलोचन शर्मा सन 1959 ईस्वी में 1959 ईस्वी में अध्यापक बने और उनके बाद ठीक 1 साल के बाद 2 साल के बाद उनकी डेथ हो गई 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। 12 सितंबर 1961। 1959 में अध्यापक बने और 12 सितंबर 1961 को उनकी डेथ हो गई। चलिए पांचवा क्वेश्चन। 20 के दांत पाठ के विधा है। 20 पाठ के विधा है कहानी। यह पाठ कहानी है। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ बनना चाहता था। कासू सेन साहब का बेटा था जो काफी अमीर परिवार में बिलोंग करता था। जो लट्टू के खेल में वो शरीफ बनना चाहता था मदन के साथ। मदन गिरधर लाल का बेटा था। वो काफी सेन साहब के यहाँ वो नौकरी करता था। उनके पिताजी के साथ पिताजी कंपनी में नौकरी करता था। उनका ही बेटा लट्टू खेलता था, उनके साथ खेलना चाहता था कासू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े। मदन जो गिरधर लाल का बेटा था, कासू के 2 दांत उड़ा दिए क्योंकि कासू और मदन में काफी लड़ाई हुई। इस कारण कासू को 2 दांत उड़ा दिए। कौन? मदन। कासू के 2 दांत उड़ा दिए मदन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदन किसका पुत्र था। अभी बताए मदन गिरधर लाल का पुत्र था। अगला क्वेश्चन एकदम वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। दो बहुत इम्पोर्टेंट देखते हैं। सेन साहब की मोटर कार थी। अस्ट्रेमन कंपनी की मोटर कार उनकी अस्ट्रीमल इड कंपनी की उसको मोटर कार थी जो ब्लैक कलर की थी। देखते हैं। सीमा, रजनी, आलो, सिफाली, आरती पांचों किसकी बहन थी। ये पांचों कासू एवं खोखा की बहन थी। ये वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जय श्री राम गाइस। आपको यहीं पर सेन साहब की कार की कीमत कितने रुपए थी। सेन साहब की कार की कीमत 7,500 रुपये थी जो ब्लैक कलर की थी। इसके चलते ही मदन के पिताजी को काफी डांट सुननी पड़ी। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। नलिनी बिलोचन शर्मा जो लेखक इसके हैं, उनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी का उनका जन्म हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म बंदरघाट पटना में हुआ। बंदरघाट पटना में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। नलिनी बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम पंडित रामोवतार शर्मा था। पंडित रामोवतार शर्मा था। उनकी नलिनी बिलोचन शर्मा की माता जी का क्या नाम था। नलिनी बिलोचन शर्मा की माता जी का नाम रत्नावती शर्मा था। ये 2 क्वेश्चन एकदम वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई। एग्जाम में कई बार
एक क्वेश्चन इसमें तो पूछा ही गया है, लेकिन हर एग्जाम में बहुत अधिकतम बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2024 में पूछा गया था, 2023 में, 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है। 2025 में नहीं आया, अगला बार आएगा जरूर ये क्वेश्चन, मेरी गारंटी है। अगला बार देखते हैं। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टिकोण किसकी रचना है? दृष्टिकोण नलिनी विलोचन शर्मा की रचना है। यह VVI क्वेश्चन, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने पुत्र खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे, इंजीनियर या फिर बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। अब बेटा को पढ़ा लिखाना नहीं है, उसको छेनी हथौड़ी दे देते थे, उसे से उनको इंजीनियर बनाना चाहते थे। अपने फैक्ट्री के वर्कर को बुला कर उसको छेनी हथौड़ी चलाना सिखाते थे। कौन? सेन साहब। चलिए देखते हैं। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किराने का नौकरी करता है? गिरधर लाल सेन साहब फैक्ट्री में किराने का नौकरी करता है। किरानी मतलब हुआ मुंशी, पैसा के हिसाब किताब रखने वाला। चलिए अगले देखते हैं। मदन अक्सर किसके हाथों पिटता था? मदन अक्सर अपने पिता गिरधर लाल के हाथों बहुत ज्यादा पीटता था। मदन की उम्र क्या थी? सबसे VVI क्वेश्चन, मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र 5 से 6 साल थी। मदन की उम्र 5 से 6 साल थी। यह बराबर क्वेश्चन आया था। इस बार 2025 में भी एग्जाम पूछा गया था। 2026 में पलट दे सकता है, संभावित। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? वाकिफ मतलब ही होता है जानने, तुमसे जानते हैं, तुम्हारे बारे में पूरा हम जानते हैं कि तुम क्या है, नए है, हाँ है, उसको कहते हैं वाकिफ। क्या बचता है? पुरूर। पुरूर। वाकिफ शब्द का अर्थ होता है पुरूर, पद में निठुर होता है, एकदम कड़क, उसी को बोलते हैं पुरूर। जैन गाइस, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना, कल से टाइमिंग चेंज होगा। कल से 8 बजे डलाएगा वीडियो गाइस। जय हिंद, जय भारत। 8 PM सुबह, सुबह 11 PM। ठीक है गाइस, जय हिंद, जय भारत।